हाँ तो भाई साहब, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की आंधी आई, ऑस्ट्रेलिया के लिए तबाही मचाई। हाँ, यशस्वी जायसवाल ने बेसबॉल दिखाया, राहुल ने रॉकेट चलाया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हिलाया। पहले 104 पे ऑल आउट किया, बाद में 172 रन पे कोई भी विकेट इंडिया का नहीं गिरा। 150 पे ऑल आउट होने के बाद भाई साहब भारतीयों ने पलटवार ऐसा किया कि पहले उनको जो है कि बॉलिंग करके डराया, फिर बैटिंग करके उनको डराया, पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही हिलाया। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो टेस्ट मैच पहले 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था, वो टेस्ट मैच अब पूरी तरह से इंडिया का हो गया है। यहां तक दूसरा दिन खत्म हुआ है तो पूरे जो है कि टेस्ट मैच के ऊपर हिंदुस्तानियों की गिरफ्त मजबूत हो गई है। और ये सेमीफाइनल की सूरत में जो सीरीज खेली जा रही है टीम इंडिया की तरफ से, ये भाई 1-0 की बर्तरी हो गई जो है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडिया की तरफ से। ये टेस्ट मैच अब इंडिया का हो गया है पूरा भाई, मतलब माहौल बदल के रख दिया इस टेस्ट मैच का। हाँ, तो यशस्वी जायसवाल 90 पे नॉट आउट हैं, केएल राहुल 62 रन पर नॉट आउट हैं, कोई विकेट गिरा नहीं है। मजीद बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो ये पहले विकेट पर 172 रन की भाई पार्टनरशिप लग चुकी है और 46 रन इंडिया के ऑलरेडी जो है कि लीड ऑस्ट्रेलिया ने बचा दी थी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई थी, 46 रन इंडिया के वो बच गए थे। तो 200 से ज्यादा की जो है कि लीड इंडिया ने खड़ी कर दी है दूसरे ही दिन। अब जो तीसरा दिन होगा, पूरे दिन इंडिया बैटिंग करेगी इंडिया की टीम, और बाकी 2 दिन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगे। तो क्या इंडिया 172 पे नॉट आउट, कोई विकेट ना गिरा, वहां से क्या ये 400 बना पाएंगे? बिल्कुल भाई, 400 तो बन ही जाएगा। और 400 रन अगर इंडिया ने बना लिए तो भाई फिर 450 के आसपास का होगा टारगेट। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई 350 रन भी काफी हैं। 450 तो दूर की बात है, 350 रन ही काफी है। जसप्रीत बुमराह जो है कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज और जो है कि हर्षित राणा की आप लोगों ने बॉलिंग भी देख ली। लेकिन इसमें एक मसला सामने आ रहा है, सही है। वो मसला कौन सा है? वो जो मिचेल स्टार्क ने 120 बॉलें खेल ली और ये 172 पे कोई विकेट ना गिरा, यहाँ पे थोड़ा एक मसला अटक रहा है। हाँ, वो मैं जो है कि एंड में बात करूंगा, पहले बात कर लेते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, ठीक है। तो एक 90 पे खड़ा हुआ है, उसका 100 पक्का है। दूसरा 62 रन पे खड़ा हुआ है, उसके 80-90 रन पक्के हैं, तो उसका 100 भी पक्का है। अब बात तीसरे नंबर पे आएगा देवदत्त पाटिल, वो नया लड़का है, उसका डेब्यू था, उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर आएगा विराट कोहली, ऋषभ पंत। विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी भी इस विकेट के ऊपर अब 100 कर सकता है। यशस्वी जायसवाल पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ था, जो है कि केएल राहुल पहली इनिंग में जो है कि नॉट आउट था, मगर उसको आउट करार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मसले की बात की, वो मसला ये कि भाई ये पिच अचानक चेंज हो गई है या इंडिया के बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं, यहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की आखिरी विकेट पे जो 24 रन की पार्टनरशिप लगी थी ना भाई, जॉश हेजलवुड ने कितने बॉल खेल लिए थे? मिचेल स्टार्क ने 120 से ज्यादा बॉल खेल लिए। वो बॉल इन्होंने क्यों खेले इतने? जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज की इतनी खतरनाक डिलीवरी आ रही थी, तो वहां पर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की पार्टनरशिप, 24 रन की पार्टनरशिप कैसे लगे? और 24 रन की पार्टनरशिप भी उन्होंने जो तकरीबन 130-140 बॉल खेलकर 24 रन की पार्टनरशिप की थी। तो 130-140 आखिरी विकेट पर इन्होंने कैसे खेल लिए? ये पिच चेंज हो गई है या कुछ और जो है कि मसला आ गया है, या बॉल में कुछ गड़बड़ी हो गई है? इरफान पठान ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी वाइफ का मूड इतना जल्दी चेंज नहीं होता, ये पिच कैसे चेंज हो गई है? तो चलो, पिच चेंज हुई नहीं है, पिच चेंज हुई नहीं है, बस पिच जो है कि ऑटोमेटिकली, जैसे पहला दिन जो है कि अलग था, दूसरा दिन अलग था। अब T20 या वनडे तो नहीं है जो आप 2 घंटे में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। 2 घंटे में तो पिच चेंज नहीं हो सकता, ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ 5 दिन जो है कि मैच होता है, 5 दिन में 5 नाइटें आती हैं, 5 डे होते हैं तो 5 नाइटें आती है। तो दिन रात खत्म होने में आपको पता है कि ऊपर से ठंड गिरती है या कुछ और जो है कि मौसम आगे पीछे होती है। तो ये पिच मौसम के हिसाब से, हवा के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से पिच आगे पीछे हो जाती हैं। पाकिस्तान की पिंडी का विकेट भी था ना, कितना फ्लैट विकेट था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैन लगा दिया पिंडी में और मुल्तान में। फ्लैट विकेट के ऊपर फैन लगा दिया। पाकिस्तान के 2 स्पिनर ने पूरे इंग्लैंड टीम को दोनों टेस्ट मैचों में आउट क्लास कर दिया था। तो ये सारा मामला होता है। तो अगर पिच का माहौल चेंज हो गया ना भाई, भारतीय बल्लेबाजों का माहौल भी चेंज हो गया है, भारतीय बॉलर्स का माहौल भी चेंज हो गया है। अब उनको रोकना इंतहाई नामुमकिन है। चलो पिच चेंज हो गया, ठीक है। पिच का जो है कि हर कुछ जब मतलब घास वास जो था इधर उधर हो गया, पता नहीं कैसे हो गया ये। 172 रन पे कोई विकेट नहीं है, ठीक है। अब पिच को छोड़ो, 172 पे कोई विकेट नहीं गिरा। अब पहला विकेट कब गिरेगा ना आपको पता है ना हमें पता है। यशस्वी जायसवाल का 100 लगा लो, केएल राहुल का 100 लगा लो। 100 के बाद अक्सर खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, इनकी पार्टनरशिप टूट जाए। देवदत्त पाटिकल आ जाए, उसको भी आउट कर दो, ठीक है। कोहली आएगा, उसको कौन आउट करेगा भाई? कोहली ऐसी पिचों पे गोली की तरह काम करता है, उसका बल्ला गोली की तरह चलता है। और पंट आपको पता है कि मुश्किल विकेट के ऊपर भी वो T20 की इनिंग खेलता है। अब तो पंट के लिए और भी आसानी हो गई कि इस विकेट पर ना तो बॉल जो कि ऑफ स्टंप पे जा रहा है, ना बॉल लेग स्टंप पे जा रहा है, ना ही बॉल घूम रहा है। बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही इस पिच पे। कल तक इस पिच पे जो है कि पूरी के पूरा बॉल जो है कि पिचिंग हो रहा था, ऑफ साइड पे जा रहा था, ऑन साइड पे जा रहा था। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इंडिया 150 पे ऑल आउट हुई, ऑस्ट्रेलिया 104 पे ऑल आउट हुई। शुरू की 2 इनिंग में बैट्समैनों से कुछ ना हुआ और तीसरी इनिंग स्टार्ट हुई, भाई ऐसा कुछ हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया, पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। जायसवाल ने अपना बेसबॉल दिखाते हुए जो आंधी मचाई, जो आंधी दिखाई, जो छक्के और चक्कों की बरसात लगाई, केएल राहुल ने भी जो है कि 62 रन की पारी दिखाई। इससे पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दिया है। इससे पूरे ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में, ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भाई गर्मा गर्मी का माहौल हो गया होगा कि इनको आउट करें तो कैसे करें। पिच को छोड़ दो, पैट कमिंस क्या है, बहुत बड़ा बॉलर है। जॉश हेजलवुड कौन है, बहुत बड़ा बॉलर है। मिचेल स्टार्क कौन है, बहुत बड़ा बॉलर है। नेथन लाइन कौन है, बहुत बड़ा बॉलर है। जब आपको और हमें ये दाढ़ी मूछें नहीं थी ना, ये तब से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सीनियर हैं, ये तब से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, पिच को छोड़ो, इन सीनियर को देखो, इनसे विकेटें क्यों नहीं ली जा रही? क्यों? जायसवाल इनके सामने डट के खड़ा हुआ है, राहुल इनके सामने डट के खड़ा हुआ है और जो है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हिला दिया है इस वक्त। केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने इस टाइम इस टेस्ट मैच में सिर्फ 5 लड़कों ने ही कमाल दिखाया है। 3 इंडिया के बॉलर, 2 ये इंडिया के ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। तो जायसवाल के बेसबॉल अभी कंटिन्यू है, आउट नहीं हुआ है। राहुल का रॉकेट भी अभी खड़ा हुआ है, आउट नहीं हुआ है। कल पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कितना जो है कि टारगेट सेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कितना टारगेट दे देते हैं। 200 से ज़्यादा 250 के दरमियान की लीड तो भाई तकरीबन 200 से ज़्यादा की लीड तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है। अब इंडिया ने कल 200 रन और बना लिए, 172 पे कोई विकेट नहीं है, 200 रन और बना लिए। जो लगता नहीं है कि ये 200 बनाएंगे, 200 से ऊपर ही बनाएंगे। जहां पे 172 रन पे कोई विकेट ना गिरा हो दूसरे दिन तक, फिर क्या वहां पे तीसरे दिन तक ये 200 रन ही बनाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई भी एक बैट्समैन कोहली के साथ पार्टनरशिप लगाएगा, राहुल या जायसवाल में से। राहुल और जायसवाल के जो है कि आपको पता है 50 आ गई, एक की 90s आ गई, दूसरे के 62 रन आ गए। इनमें से कोई एक विकेट गिरेगी, फिर देवदत्त पाटिकल वो भी आउट हो जाएगा। तो कोहली के साथ जायसवाल या राहुल पार्टनरशिप लगाएंगे, फिर पंट आएगा, पंट के साथ भी इन 2 में से कोई एक खिलाड़ी खड़ा रहेगा। तो कल कम से कम ये 250-300 रन बना देंगे भाई। और ऑस्ट्रेलिया के पास 2 दिन बचेंगे चेस करने के लिए। 2 दिन तो क्या, वो 2 सेशन भी ना टिक पाएंगे बुमराह के सामने, हर्षित राणा के सामने और मोहम्मद सिराज के सामने। हाँ, थोड़ा परेशानी टीम इंडिया के लिए ये हो जाएगी कि भाई अब उनके जहन में यही चल रहा होगा, उनके माइंड में यही चल रहा होगा कि देखो पहले इनिंग में हम 150 पे ऑल आउट हुए, दूसरी इनिंग में जो है कि ऑस्ट्रेलिया 104 पे ऑल आउट हुई, तो तीसरी इनिंग में हमारी 172 पे कोई विकेट नहीं गिरी है। तो हमें क्या होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा कि कम से कम हमें ये सोचना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को टारगेट बढ़ा देना है। भले पिच का माहौल चेंज हो गया है, होने दो, लेकिन पिच है तो सेम। पिच का माहौल अगर इन बीते 24 घंटों में चेंज हो सकता है ना, तो आने वाले 24 घंटों में भी चेंज हो सकता है भाई। ये मौसम जो ऑस्ट्रेलिया की है ना, इस पे भरोसा नहीं किया जाता। कल तक ये विकेट जो है कि स्लो था, कल ये विकेट स्लो थी और आज ये विकेट अचानक तेज कैसे हो गई? तो भाई 24 घंटों में स्लो विकेट
अगर तेज हो गई है ना, तो आने वाले और 24 घंटों में ये तेज विकेट फिर स्लो हो जाए, तो इस विकेट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जो 24 घंटों में चेंज हो गई है ना, तो इस विकेट पे भरोसा बिल्कुल भी टीम इंडिया नहीं करेगी। उन लोगों के माइंड में यही होगा, ड्रेसिंग रूम में भी जो है कि कप्तान और कोच के दरमियान और टीम के दरमियान यही बातचीत चल रही होगी कि भाई कोशिश करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट दे दें। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया भाई साहब फंस जाएगा। और अगर कहीं फिर से पिच का माहौल चेंज हो गया तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया से टारगेट चेस नहीं होना। तो वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड जायसवाल का बेस्ट बॉल, वेल प्लेड राहुल का रॉकेट, बुमराह का भाई साहब आउट स्विंग इन स्विंग बॉल। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन में जो है कि पहले 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच अपनी गिरफ्त में मजबूत कर लिया था, वो वापसी से जो है कि इंडिया ने अपनी तरफ कर लिया है, जायसवाल, राहुल, बुमराह और राणा की बदौलत। तो देखते हैं कि तीसरे दिन होता है क्या।